दोस्तों सोचो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो जो दिन रात मिट्टी और कंस्ट्रक्शन में मेहनत करता है और अचानक आपकी आंख खुले एक फैंटेसी दुनिया में। लेकिन ट्विस्ट ले है कि आप वहां के हीरो नहीं बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर बनते हो जो एक नंबर का शराबी और बदतमीज है और जिसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द फनीएस्ट और यूनिक मानवा सीरीज, द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। इस कहानी में मैजिक और तलवारबाजी से ज्यादा दिमाग और सीमेंट का यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का ब्रेकडाउन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जिसका असली नाम है किम सूहो। वो एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर था कोरिया में, लेकिन अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में है, हाथ में शवल लिए खड़ा है। सूहो की आंख एक सुनसान सड़क पर खुलती है। वो ठंड से कांप रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। सबसे पहले वो नोटिस करता है कि उसका मुंह कुछ अजीब फील हो रहा है। अचानक उसके सामने एक ब्लू सिस्टम विंडो खुलती है। उस पर लिखा होता है, कंग्रेचुलेशंस, आपको एब्सोल्यूट बीइंग ने चुना है। और बताया जाता है कि अब से वो नॉवल ब्लड एंड आयरन्स नाइट का एक कैरेक्टर बन चुका है। सूहो को याद आता है कि ये वही नॉवल है जो उसने पिछली रात पढ़ी थी, लेकिन सवाल ये है कि वो बना कौन है। तभी वहां एक हैंडसम नीले बालों वाला आदमी आता है। ये है इस नॉवल का असली हीरो, जेवियर आसराहान। जेवियर उसे यंग मास्टर लॉयड कहकर बुलाता है। लॉयड, जो हमारा इंजीनियर है, शॉक हो जाता है क्योंकि लॉयड फ्रंटेरा इस कहानी का सबसे बड़ा स्कमबैग यानी कमीना था। लॉयड एक शराबी, गुस्सैल और बेकार आदमी था जो गांव वालों को परेशान करता था। जेवियर उसे उठाता है और कहता है, चलिए घर वापस चलते हैं। आपने कल रात शराब पीकर जो हंगामा किया था, बैरन, लॉयड के पिता, परेशान हैं। जेवियर की बातों से साफ लगता है कि वो लॉयड की इज्जत नहीं करता, बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लॉयड, हमारा इंजीनियर, डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि नॉवल में जेवियर का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है और फ्यूचर में वो कितना खतरनाक बनने वाला है। घर जाते वक्त लॉयड अपने नए हालातों के बारे में सोचता है। उसे नॉवल का पूरा प्लॉट याद है। इस फ्रंटेरा फैमिली का फ्यूचर बहुत डार्क है। इनका परिवार एक स्कैमर के चक्कर में पड़कर सब कुछ खो देता है। बैरन और बैरनेस यानी मम्मी पापा सुसाइड कर लेते हैं और लॉयड, वो शराब पीते पीते खून की उल्टी करके एक पैथेटिक मौत मरता है। सूहो सोचता है, मैं कोरिया में भी गरीब था और यहां भी मेरी किस्मत फुटी हुई है। लेकिन तभी उसे अपनी स्किल्स चेक करने का ख्याल आता है। सिस्टम विंडो खुलती है और स्किल्स देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उसकी स्किल्स हैं स्कमबैग, पैसिव स्किल। इससे लोग उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा हो जाते हैं। ट्रबलसम ड्रंकर्ड, शराब पीकर वो कुत्ता बन जाता है। मतलब कोई भी हीरोइक पावर नहीं है। दोस्तों, जेवियर लॉयड को उस बार यानी शराब की दुकान में लेकर जाता है जहां लॉयड ने पिछली रात तोड़फोड़ की थी। बैरन ने ऑर्डर दिया है कि लॉयड को माफी मांगनी पड़ेगी। लॉयड, जो अब सुधर चुका है, सच में माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। वो बार के मालिक से कहता है, आई एम सॉरी, जो हुआ मेरी गलती थी। लेकिन ट्विस्ट देखो, उसकी स्कमबैग स्किल की वजह से जब वो माफी मांगता है तो उसकी शक्ल इतनी डरावनी और सरकास्टिक लगती है कि बार का मालिक डर के मारे कांपने लगता है। मालिक कहता है, प्लीज आप माफी मत मांगिए, बस दोबारा मत आना। जेवियर भी साइड में खड़ा होकर सोचता है, ये माफी मांग रहा है या धमकी दे रहा है। बार में खड़े होकर लॉयड नोटिस करता है कि वहां बहुत ठंड है। बार का मालिक ठंड से परेशान है और उसकी बूढ़ी मां की तबीयत ठंड की वजह से खराब हो रही है। लॉयड सोचता है, यहां फ्लोर इतना ठंडा क्यों है, इन्होंने हीटिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये एक मिडीवल फैंटेसी दुनिया है। यहाँ फ्लोर हीटिंग सिस्टम यानी ऑनडोल जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस फिर क्या था, हमारे सिविल इंजीनियर के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा और अपने परिवार का कर्जा कैसे उतारेगा। कंस्ट्रक्शन, वो अपनी पुरानी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करके यहाँ नए सिस्टम्स बनाएगा। लॉयड जोश में आ जाता है और चिल्लाता है, जेवियर चलो वापस बाहर चलते हैं, मुझे कुछ बनाना है। जेवियर कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस पागल आदमी को क्या हुआ। जैसे ही लॉयड ये डिसीजन लेता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, योर रियल जर्नी हैज स्टार्टेड, और आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब लॉयड को लोगों के साथ रिश्ते सुधारने होंगे पॉइंट्स कमाने के लिए। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है, लॉयड के एक शैतानी और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। तो दोस्तों, ये था द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर का चैप्टर 1। जहां बाकी हीरोज ड्रैगन्स को मारते हैं, वहां हमारा हीरो अब घर बनाएगा, रोड बनाएगा और पैसा कमाएगा ताकि वो अपनी लग्जरी लाइफ जी सके। लॉयड की शक्ल और जेवियर का एटीट्यूड, ये डुओ आगे चलकर बहुत कमाल करने वाले हैं। क्या लॉयड अपने इंजीनियरिंग दिमाग से इस गरीबी को मिटा पाएगा या फिर जेवियर उसे पहले ही मार डालेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट चैप्टर और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।